हम हैं वाराणसी में और वाराणसी के घाटों के करीब हैं। यहाँ लंका का इलाका है। यहाँ बहुत सारे मेहमान बैठे हुए हैं, कुछ पार्टी के लोग हैं और कुछ यहाँ पर सामान्य प्रोफेसर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर सतीश राय हैं जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। मोदी से बहुत सारे सवाल किए गए हैं, आपकी ओर से क्या सवाल है? सबसे मौलिक सवाल मोदी जी से ये है कि उनके बनारस से चुनाव लड़ने का क्या औचित्य है, क्योंकि बनारस में इस तरह से अतिथि प्रत्याशियों का आना और अतिथि सांसदों का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही खट्टा रहा है। बनारस एक लघु भारत है, सारे भारत को पचाने की सामर्थ्य बनारस में रही है, लेकिन बनारस में अतिथि सांसदों का जो ये पिछले 2.5 दशक का दौर चला, इसमें बनारस को राजनीतिक नेतृत्व पैदा करने की किराए की कोख की तरह इस्तेमाल किया गया और सेवा से जो किराया अदा होता है वो किराया अदा किए बिना एक बार जीतना और दूसरे चुनाव में बनारस से पलायित होना, कभी डिप्टी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बता करके और कभी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बता करके बनारस के साथ एक छलावे की राजनीति का सिलसिला चलता रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जाता रहा है। मोदी जी का आगमन उसी का एक नया संस्करण है। आदमी क्यों कबूल करे? बनारस को किराए की कोख बार बार बीजेपी कांग्रेस कह रही है, बीजेपी हरगिज इसको नहीं मानेगी, लेकिन साथ में यह भी एक दुख है बनारस के लोगों को कि जो बाहर के लोग आए उन्होंने कोई विकास नहीं किया। अशोक पांडे जी, दुर्भाग्य है कि ये वो कह रहा है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष इटली से आती है। बाहरी हमारे तो मोदी भाई बनारस से जुड़ाव है, भारत के रहने वाले हैं और नरेंद्र भाई मोदी को चुनाव की स्ट्रेटेजी के तहत हमने बनारस से लड़ाया है और देखिएगा बनारस का ऐसा विकास होगा कि लोग देखते रह जाएंगे। बनारस की मां गंगा की को हम ऐसी सफाई, इन लोगों ने जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार, बीजेपी के हाथ में ही सारे नगर निगम यहाँ पर हैं, बीजेपी के ही विधायक यहाँ रहे हैं, फिर भी विकास नहीं हुआ था। सरकारें चूंकि उत्तर प्रदेश में हमारी नहीं रही हैं, उसके बावजूद हम काम करते रहे हैं। अगर हम काम न करते, खता हमारी होती तो हम जीतते कैसे और जमानतें इनकी क्यों जब्त हो जाती, ये भी सोचना चाहिए लोगों को। लगातार बीजेपी ये डिफेंड करती है कि मेयर उसके यहाँ से जो विधायक हैं वो उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को दोष देती है। ये केंद्र सरकार को जो दोष दे रहे हैं ये गलत है, क्योंकि आज देखा जाए कि 25 साल से यहाँ पे बीजेपी के सांसद है, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के महापौर जी हैं, तो यहाँ पे उनके रहते हुए ये विकास नहीं हो पाया। सिर्फ कहते हैं कि मुझे सांसद चुनिए, मुझे विधायक चुनिए, यहाँ का विकास होगा, मगर आज तक यहाँ का विकास नहीं हो पाया। जैसा कि अभी राय साहब ने कहा कि बनारस की जनता को ये किराए की कोख समझ लिया, वास्तव में इनकी बात का मैं समर्थन ठीक है। बनारस के कुछ आम लोग भी यहाँ पर हैं। सर ये बताइए कि लगता है कि बीजेपी की यहाँ पर सत्ता रही है, पहले और भी लोग अलग अलग पार्टियां रही हैं, बनारस का क्या हुआ? नहीं, हम तो पहले ये सवाल पूछूंगा ये बीजेपी एवं नरेंद्र मोदी जी को जो चुनाव में योगदान है उसमें जो प्रचार हो रहा है वो एक आदमी केंद्रिक है, तो हमारा ये प्रश्न है ये एक आदमी केंद्रिक गणतांत्रिक देश में कितना ठीक है, क्योंकि एक आदमी गणतांत्रिक देश में कुछ नहीं कर सकता है, ये सबको मिलके ही करना है। लेकिन बीजेपी का बात आती ही नहीं है और बीजेपी जितना बात कर रहा है उसमें बहुत सारे मतभेद देख रहा है, लेकिन एक आदमी कैसे ये किया जाएगा, यही हमारा प्रश्न। मोदी हो या अजय राय हो या केजरीवाल हो, आप लोग किस तरीके से देख रही हैं बनारस के पर्सपेक्टिव में? बनारस में विकास हो, यहाँ का रास्ते के हाल बहुत खराब है। जो भी है, कांग्रेस आए या बीजेपी आए, हमारा जो मूल सुविधा है वो सब ठीक, विकास होना चाहिए, ठीक होना चाहिए बनारस का। अभी क्या स्थिति है बनारस की? अभी तो बहुत ही खराब स्थिति है, रास्ते की स्थिति खराब है, यहाँ का कूड़ा उठता नहीं, बहुत ही दयनीय स्थिति है। घाट में जो अवैध रूप से घाट का कब्जा करके बनाया जा रहा है, होटल बनाया जा रहा है, पूरा हमारे जो बनारस जिसके ऊपर बसा हुआ है, जो घाटों के किनारे, वो मूल जो है वो तो गायब ही होते जा रहा है। ये सबको दोष किसका है? दोस्त तो करीब सभी लोगों का है, क्योंकि सभी लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है। जनता को बराबर निर्देश दिए जा रहे हैं कि घाट के किनारे से हटके अपना आवास बनाएं। बनारस के लोग क्या चाहते हैं? बनारस के लोग तो अच्छी सड़क, अच्छी यहाँ की व्यवस्था हो, यहाँ पे जो
वातावरण है, कि ट्रैफिक है, यहाँ की जो गंदगी है, ये सब ठीक हो। लेकिन वो कोई भी सरकार आए, हम लोग जैसे ऊब चुके हैं। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि कांग्रेस से बेटर बीजेपी दिखाई दे। ठीक है, बनारस बदहाली का जीवन जी रहा है। एक उम्मीद लेकर के लोग चल रहे हैं कि इस चुनाव के बाद शायद कुछ हो सके।